स्वागत है आप सभी का। आज हम मानव पाचन तंत्र और हमारे शरीर द्वारा भोजन को संसाधित करने के तरीके के बारे में जानने जा रहे हैं। पाचन तंत्र आहार नली और उससे जुड़ी ग्रंथियों से बना होता है। चलिए आहार नली के भागों से शुरू करते हैं। पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है। हमारे दांत चबाने के जरिए भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिससे उसे निगलना आसान हो जाता है। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने में सहायता करती है और उसे मुख के पीछे की ओर धकेलती है। मुख और गले में उपस्थित 3 जोड़ी लार ग्रंथियां लार नामक एक जल जैसा तरल पदार्थ स्रावित करती हैं। इसमें लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है, जो मुख में स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ देता है। यह रासायनिक पाचन का पहला चरण है। चबाए गए भोजन को अब बोलस कहा जाता है, जो निगलने पर ग्रास नली में चला जाता है। ग्रास नली भोजन को आमाशय तक नीचे धकेलने के लिए लयबद्ध मांसपेशीय संकुचन का उपयोग करती है, जिसे क्रमाकुंचन कहा जाता है। आमाशय एक जे आकार की मांसपेशीय थैली है, जो भोजन को मथती है और उसे गैस्ट्रिक रस के साथ मिलाती है। इन रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। अम्ल हानिकारक जीवाणु को मारता है और पाचन के लिए एक अम्लीय वातावरण बनाता है। अब आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन का यह अर्ध तरल पदार्थ, जिसे काइम कहा जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत पाचन नली का सबसे लंबा भाग है, जहां पूर्ण पाचन होता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: ग्रहणी, मध्यांत्र यानी जेजुनम और शेषांत्र यानी इलियम। अधिकांश पाचन ग्रहणी में होता है, जबकि मध्यांत्र यानी जेजुनम और शेषांत्र यानी इलियम पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ग्रहणी एक सी आकार की संरचना है, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह यकृत और अग्न्याशय के स्राव को प्राप्त करती है। यकृत पित्त का उत्पादन करता है, जो एक पीले हरे रंग का तरल पदार्थ है, जो वसा को छोटी गोलिकाओं में तोड़ने में मदद करता है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है और ग्रहणी में छोड़ा जाता है। अग्न्याशय प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे पाचक एंजाइम और ग्रहणी में पायसीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम स्रावित करता है। यह आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को उदासीन करने के लिए बाइकार्बोनेट भी बनाता है। छोटी आंत में पाचक रस आंतों की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। इसमें मॉल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टिडेज और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और वसा को वसीय अम्ल और ग्लाइसरॉल में तोड़ देते हैं। छोटी आंत की भीतरी दीवारों में छोटी छोटी अंगुली नुमा प्रवर्ध होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम या विलाई कहते हैं, जो रक्त में पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है। पोषक तत्व फिर दीर्घरोम या विलाई के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। अपचित भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, जो सीकम, कोलन और मलाशय में विभाजित होती है। बड़ी आंत अपशिष्ट से जल और खनिजों को अवशोषित करती है और इसे ठोस मल में बदल देती है। इसमें 100 मिलियन लाभकारी जीवाणु भी होते हैं, जो कुछ बचे हुए पोषक तत्वों को तोड़ने में सहायता करते हैं। काइम को आरोही बृहदांत्र से अनुप्रस्थ बृहदांत्र तक, अवरोही बृहदांत्र तक और अंत में मलाशय तक पहुंचाया जाता है। मलाशय मल को तब तक संग्रहित करता है जब तक कि वे शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार ना हो जाए।
गुदा पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, जहां शौच की प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। भोजन करने से लेकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने तक की पूरी प्रक्रिया एक जटिल और सुव्यवस्थित प्रणाली है, जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहें।